सारी चीज़ें प्रूफ की थी। ऐसे ही 10th क्लास में भी पढ़ना है, लेकिन जो 9th क्लास में जितना त्रिकोणमिति पढ़ा है उसके आगे पढ़ना है। त्रिकोणमिति 9th क्लास से स्टार्ट हुआ है तो 10th में भी रहेगा, 11th में भी रहेगा, 12th में भी रहेगा। उसके बाद में हम जब कॉलेज पढ़ेंगे उस टाइम में भी हमें त्रिकोणमिति पढ़ना है। तो त्रिकोणमिति टॉपिक आपका बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि ये कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। त्रिकोणमिति कारण उसका यह है कि उसका दैनिक जीवन में उपयोग बहुत है त्रिकोणमिति में। मैं अभी कुछ उपयोग भी बताऊंगा आपको दैनिक जीवन में। तो अगर हम त्रिकोणमिति की आज की बात करें तो आज तो हमें रेडीमेड मिल गया कि बुक में लिखा हुआ है, उसको हमने पढ़ लिया और हमने सीख लिया और जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। आदि काल से ही देखा जा रहा कि 5वीं सदी से लेकर 6वीं सदी के बीच में, बहुत पुरानी बात है ये, जो 6वीं सदी की अगर बात करें तो तब से ही त्रिकोणमिति की बातें की जा रही थी और तब से उसका विकास चालू हो गया था। इसके जनक थे भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट जी थे, वराहमिहिर थे और उसके बाद में ब्रह्मगुप्त थे, यूनान के ज्योतिष वैज्ञानिक हिपेरकस। तो इनका त्रिकोणमिति में बड़ा योगदान रहा। तो हम चलते हैं, हमने जो 9th क्लास में बेसिक पढ़ा उसको समझते हैं, फिर उसके बाद में हम 10th क्लास का बेसिक समझेंगे और उसके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले त्रिकोणमिति की अगर बात करें, त्रिकोणमिति की बात करें तो ये 3 शब्द मिलके बना है। त्रि, पहला शब्द तो है त्रि, और कोण और मिति, 3 शब्द मिलके बना है। त्रि का मतलब हम जानते हैं 3, इसका मतलब होता है 3, और कोण का मतलब होता है कोण ही होगा या एंगल जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, और मिति का मतलब होता है माप। जहाँ ऐसी आकृति जहाँ 3 कोण की माप की बात की जाए उसको त्रिकोणमिति बोलते हैं। तो 3 कोण की माप कहाँ पर होती है? तो 3 कोण की माप होती है त्रिभुज में। अब त्रिभुज भी कई सारे होते हैं। त्रिभुज का मतलब तो ये है कि 3 भुजाओं से बनी आकृति जो एक दूसरे से जुड़ी हो, तो ये त्रिभुज है, हम इसको भी त्रिभुज बोलेंगे। यहाँ पर ये भी त्रिभुज है और कई सारे त्रिभुज होते हैं। इस प्रकार से हमने 8th क्लास से पढ़ते आ रहे त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज की आकृति किसी भी प्रकार से हो सकती, केवल उसमें 3 भुजाएं होना चाहिए, 3 कोण होना चाहिए। अच्छा, लेकिन त्रिकोणमिति में जो बात की जाती है केवल समकोण त्रिभुज की बात की जाती है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? सबसे पहले इसको समझेंगे हम कि समकोण त्रिभुज कहलाता क्या है। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। एक कोण 90 अंश का मतलब हमें मालूम है कि समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। तीनों कोणों का योगफल, मान लिया जाए कि पहला कोण ए है और दूसरा कोण बी है और तीसरा कोण सी है, तो तीनों का योगफल कितना होगा? 180। तो जिसमें से एक कोण क्या होना चाहिए? 90 अंश का होना चाहिए, तो उसको हम समकोण त्रिभुज बोलेंगे। अब जब एक 90 अंश का हो गया तो 180 में से तो 90 तो गया, 180 में से 90 गया तो कितना बचा? 90 बचा। अब जो 90 बचा तो इसके अपने पास में कोण कितने बचे? 2। तो स्वाभाविक सी बात है कि दोनों कोणों की माप 90 अंश से कम ही होगी, या हम ये बोल सकते हैं कि दोनों